हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये निर्विवाद सत्य है कि विश्वास का मंदिर यदि है जीवन में तो परमात्मा है। मेरा विश्वास का मंदिर यदि जीवात्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। फिर एकेव आत्मा भूते भूते व्यवस्थितो एकदा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत। अधिकार है उस विश्वास के मंदिर परमात्मा को कंठ प्राण तक हम अपने स्मरण में रखें, भूलें। भले शरीर का प्रारब्ध हमको उनसे मिलने ना दे, हो सकता है। रामचरितमानस में कितनी सुंदर उक्ति प्रस्तुत कर दी गई, प्रसंगानुगत। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। कंठ प्राण तक हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। प्रयत्न तो करना ही चाहिए। आगे शरीर का प्रारब्ध यदि नहीं मिलने देगा तो इतना तो जरूर हो ही जाएगा। उसकी याद में हम जब मरेंगे तो फिर जब जन्म होगा तो कहीं मीरा कबीरा तुलसी तो बन ही जाएंगे। कहीं कचड़े की टोकरी में तो हमको नहीं फेंका जाए। जितने विषयी पुरुष है ये कचड़े की टोकरी है, कूड़ा करकट। आशा रखते हैं कि हम उनको भूलें नहीं। और फिर शरीर का प्रारब्ध यदि उनसे मिलने नहीं दे रहा, कोई जीवन में संत मिला, सदगुरु मिला, छू भी गया, श्रद्धा और विश्वास का ऐसा बिंदु बन चुका है, आगे शरीर का प्रारब्ध है, पूरा लाभ नहीं लेने दे रहा, लेकिन फिर भी आशा रखते हैं अन्य की अपेक्षा हमको आम में नहीं रखा जाएगा। क्या? कौन तया प्रति जाने ही, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं और तू भी इसको निश्चय कर ले। मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, तुझे निश्चय ना हो फायदा कि मेरी की हुई भक्ति नष्ट नहीं हो सकती। कदाचित तुमको मुझसे न भी मिलाएगी तो फिर आम नहीं बनाएगी तुमको जन्म देकर, कई खास में दिखाई दे रहे होगे। ये जो हमें आप देख रहे हैं तो क्या आम का प्रसंग दिखाई दे रहा है? खास दिखता है तो तभी भागे आते हो। और खास क्यों दिखता है? कभी हमने भजन किया है, वो अपने वचन से बद्ध थे कि इनकी भक्ति मेरी नष्ट नहीं होगी। उन्होंने हमको कूड़े की टोकरी में नहीं फेंका, विषयी पुरुष नहीं बनाया,
खास में हमको रख दिया है। क्लास में फेलियर होगा तो उसको मॉनिटर बना देते। सारा जानकार है, 2 साल से 3 साल से फेल हो रहा है, इसको मॉनिटर बनाओ, सारी जिम्मेदारी इस पे रखो। बड़ा भारी दायित्व होता है। इसलिए कंठ प्राण तक प्रयत्न तो मानव जीवन में करना ही चाहिए। अब कल की ताजी खबर हम अपनी दे दें। जीवन में प्रथम बार ऐसा हो पाया, शाम को पद्मासन में जैसे हम बैठ करके गीतावृत्ति करते हैं, जहां भी जब करते थे गीता, सवेरे भी गीतावृत्ति पद्मासन में ही होती हमारी। 8वां अध्याय पूरा हुआ, अष्टम अध्याय। उस समय ये गीता जी साक्षी हैं कि क्या हुआ। गीता जी साक्षी देंगी ऐसे समय, क्योंकि सामने ही पड़ी हुई थी, श्रीनाथ जी भी सामने थे। हम ऐसा कैसे कर सकते थे? हाथ और पांव हमारे छूट गए, सिर्फ देख रहे हैं हम होश में। तो थोड़ी सी वाणी से कहा हमने कहा मनु को बुला लो, जय किशन को बुला लो, अर्थात जिनको गीता हमने पढ़ाई है कम से कम इसको तो पूरा पढ़ ही दें, पूरा कर दें इसको। तो फिर ये बालक चल आया, जोर जोर से बोलो उसको। फिर ये 9वां अध्याय इसने किया, 2-3 अध्याय इसने कर दिए। तो फिर जय किशन आगे जोर जोर से बोला। हम अपने वहीं बैठी जगह पर ही पांव हाथ छोड़ करके अपना होश पूरी है, ये नहीं कि नहीं, देख रहे हैं सबको, ठीक है भाई। लेकिन भीतर यही सोच रहे थे, कहते तो रहते ही हम आया राम, राम नाम सत्य है, तो क्या ये दूसरों के लिए कहते रहते? हो गया जो होना था, बस। वे भीतर अपने बैठे। 15-20 मिनट के बाद फिर थोड़ा सा डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने चेक किया तो कहा बिल्कुल ठीक है, मान लिया खतरे से बाहर है, ब्लड प्रेशर ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, ठीक है। पर वो उस समय का लगा हुआ झटका अभी भी कुछ ऐसा हो रहा है कि भी ऐसा ही होना है बस। सामने जो दृश्य दिखने लगे, जैसे कोई तुम्हारे सामने 4 कंधों पे जा रहा है, तो तुम्हारे भीतर ये होना बहुत जरूरी चाहिए, ऐसा होना है। ऐसा निश्चय करना ही कठिन होता है हमारा। हो जाए तो हमारे डोंगरे बाबा जी हमसे कह रहे थे, रामचंद्र डोंगरे भागवत के अच्छे भावक रहे हमारा, विद्वान तो हम नहीं कह सकते, भावक बहुत है। तो कहते थे बेटा, मृत्यु का स्मरण जीवन का सुधार लाता है, और मृत्यु का विस्मरण जीवन का बिगाड़ लाता है। चलो जो हुआ सो हुआ, इन्होंने हमको सुला दिया, लिटा दिया, कंबल ढक दिया। फिर हमको होश नहीं रही। 11:15 बजे ऐसे ही सब कपड़े फपड़े पहने हुए जिस हालत में थे हम, 11:15 बजे जाकर हमको आंख खुली, तब कुछ चेतना विशेष आई। पता नहीं कहां रहे, बार बार ये देखने आते रहे होंगे, पट तो सब खुले ही थे ऐसे समय में। चलो जो होना हो गया। सवेरे गीता जी की, श्री गीता जी की आवृत्ति दी। सुखमनी का शुरू होने वाला है, संत दर्शन पर बोल रहे थे, सुखमनी का भी हो ही गया था पूरा।
इतने में आवाज आ गई, जल्दी लोगों को भेजो, आग लग गई अन्नपूर्णा में। सब भागे, सिलेंडर को आग लग रही, कौन बुझाए? मिश्रा जी भागे, चलो फायर ब्रिगेड को सूचना करेंगे। और हम यहां से कहते रहे, देखो यार कुछ बच सकता तो बचाओ, है बचाओ। जो होना, आज तो गीता जयंती पर्व है भगवान कृष्ण का, मैदान जंग में हम सब ने दर्शन करना है श्री कृष्ण का। और उसमें प्रथम श्लोक का यही विशेष दर्शन हम कराते ही रहते हैं। अशोचानन वशोचस्तम, हे अर्जुन, चिंता न करने योग के लिए तू चिंता करता है, प्रज्ञावाजां से भाष्य से, और ब्राह्मणों जैसे पंडितों जैसे तू वचन कहता है। क्या मतलब है तुम्हारा? तू भी तो ऐसा हो जा। जब सब भागे महाराज, आज तो 25-30 लोग अंदर थे हमारे। गीता जयंती है तो हमारे संत दर्शन के लिए 25-30 लोग, कमरा तो खचाखच भरा, अंदर बाहर भी काफी लोग बैठे हुए। छोड़ भाई, एक साथ सब भागे, महात्मा भागे सब। तो महाराज एक का हमने कहा, भाई बोरिए दरिए फेंको उस पर। ये फायर ब्रिगेड के लिए गए, फोन करते हैं नंबर पता करके। इतने में हमारे वहां के पुजारी हैं राजेंद्र थपलिया, मुख्य पुजारी का लड़का है। न जाने उसको क्या दिमाग आया, गीली बोरी फेंक दी और फिर वहां जाकर के वो निकल गई थी पाइप सिलेंडर की, उसको उसने फौरन निकालकर पीछे से सब बंद कर दिया, क्योंकि हेड ऑफिस से बंद हो जाए, मानो अपनी जान पे खेला हो। सब लोग लग रहे हैं लेकिन अंदर कौन जाए? फिर सूचना ही बाबा कोई नुकसान नहीं हुआ, सिलेंडर सब बाहर कर दिए, जो होना था कोई ऐसी बात नहीं है, पाइप निकल गया था। ये चलो भाई, जीवन में एक क्षण का कोई प्रसंग का पता नहीं लग रहा है। भगवान करे आज प्रातःकालीन हम संत दर्शन में यही कह रहे थे कि जब हम सुन लिया है सब, कई करोड़ों प्रकार के अहंकारी आए यहां पर, चींटी तक भी अपना अहंकार रखती है, मच्छर भी अहंकार रखता है हमारा। कई कोटि हुए अभिमानी, ये वर्णन मिला आज उसमें। यहीं से शुरू हुआ आज का कार्यक्रम सुखमनी का। कई करोड़ों प्रकार के भगवान की सृष्टि में अभिमानी भी हुए, करोड़ों प्रकार। चींटी का अहंकार देखो महाराज, पूछो नहीं। एक मच्छर का अहंकार देखो, पूछो मत। क्यों? मशीनरी वही होती है जो मानव से चल के जाती है, ढांचे बदलते हैं। क्या प्रमाण है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ममेवांशो जीवलोके, इससे ज्यादा प्रमाण क्या मिलेगा? मेरा ही सनातन अंश जीव हो गया, जीव भाव, और मन सहित 6 इंद्रियों को लेकर घूमता रहता है गुण स्वभाव से। मानव से बिगड़ा हुआ प्रसंग, फिर मशीनरी वही होती है जो मानव की है, वही मच्छर में भी फिट कर देता है, इसलिए तो उसको भगवान कहते हैं। क्यों? अणुअणियान महतो महीयान, वेद कह रहा उसको। छोटे से छोटा होता है, हाँ, छोटे से छोटा होता है भगवान, बड़े से बड़ा होता है। चींटी मच्छर त्रिशेणु तक में भी दिल बना रखा है, तो कांदी लोग क्या प्रमाण? कहते जब वो कह रहे हैं कि अंश अंगुष्ठ मात्र पुष्टो मध्यात्म नितिष्ठति, और फिर ईश्वरा सर्वभूतानां भ्रामयन् सर्वभूतानि। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या मिलेगा?
ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के भूत प्राणियों में सब आ जाते हैं। कीट पतंगा मच्छर तिरिक योनि है, त्रिशेणु तक सब आ जाते। कैसा भगवान ने ऐसी जगह अपने लिए भी बनाई होगी उसमें रहने के लिए। मच्छर में कैसे दिल बना के रहता है, बिना उसके तो काम वो मच्छर भी नहीं कर पा रहा। मच्छर के पास ही पांचों विषय मौजूद होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। वारे संसार का रचयिता, इसलिए गुरुवाणी में कह दिया गया, स्तुति करहि अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभु रची, बहुविधि अनेक प्रकार। बाबा मेरे ये कह रहे हैं, गुरुजी ये कह रहे हैं, कोई अंत नहीं पा सकता। कौन खोज करे मच्छर में त्रिशेणु में दिल कहाँ है। क्या आज के वैज्ञानिक दिल का जो लक्ष्य बना के रखते हैं हार्ट का, जरा मच्छर का भी हार्ट चेक करके दिखावें कहाँ है इसका, उसके भी पल्स देखें। फिर उस विश्व के रचयिता के विज्ञान के समक्ष आज का वैज्ञानिक फेल है। बंदर का हार्ट देख लेगा, लेकिन हम पूछते हैं चींटी का हार्ट, उसका चेक कर, हार्ट फेल तो उसका भी होता ही होगा। और ये निश्चित है कि बिना हार्ट फेल हुए कोई जाएगा ही नहीं। कोई भी मरेगा हार्ट फेल होगा तब जाएगा, जब तक पल्स चल रही है तब तक कौन जाता है। और पल्स का ही संबंध होता है हार्ट से। कैसा वो रचयिता है जिसने त्रिशेणु का भी दिल बना रखा है, उसको भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों विषय दे रखे, बताओ, उसको भी दे रखे। कीड़े को देखो तो वो भी कीड़ी के साथ चढ़ा पड़ा है, उसके ऊपर हो रखा, उसको भी काम है, सताता है। आप पूरी सृष्टि में निरीक्षण करके देखो तो ठीक ही कहा गया है, मना षष्ठानि इंद्रियाणि। मानव जीवन से ही बिगड़ कर प्रसंग हमारा मन सही 6 इंद्रिय मशीनरी जो है वो परमात्मा की लीला है कि उस मशीनरी को कितना छोटा करके मच्छर में फिट करे, है ऐसा विज्ञान। इसलिए उसको भगवान कहते हैं। उस मानव की मशीनरी को फिर वो जो घूमते हैं त्रिशेणु जिसको कहते हैं, उसमें फिट करे। क्या है दिमाग आज के वैज्ञानिक का। इसलिए वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञानम विज्ञानमेव च, अयम आत्मा निराकारा सर्वव्यापी स्वभावता। वेदांत के सार भाग में आता है ज्ञान और विज्ञान से युक्त। ज्ञान अलग होता है, विज्ञान अलग होता है। ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन ज्ञान विज्ञान संयुक्त जो है, भगवान एक श्लोक में अर्जुन से कहते हैं ज्ञान विज्ञान संयुक्त मैं तुमको बोलने जा रहा हूं। केवल यही नहीं कि ज्ञान है, प्रैक्टिकल से मैं जानता हूं इस प्रसंग को, इसलिए मैं आपको ही कह रहा हूं। ज्ञान विज्ञान योगो नाम कौन सा अध्याय है? 7वां अध्याय में। प्रवक्ष्यामि ज्ञानम विज्ञानम, ऐसा मैं तुमको कहता हूं ज्ञान विज्ञान संयुक्त प्रसंग। तत्ते प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। तो वेद का सार कह रहा है कि वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञानम विज्ञानम एव च। फिर अयम आत्मा निराकारा सर्वव्यापी स्वभावता।
व्यापक रूप में स्वभाव से रहता है, चींटी में भी, मच्छर में भी। फिर जो लोग मंदिरों में तो जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं और बकरा मुर्गा खाते हैं, तो क्या उनको कितना ज्ञान हो गया है कि भगवान को जाना होगा उसे। स्वभाव से जब चींटी मच्छर तक में रहता है, वो चला कौन रहा है, मच्छर को कौन उड़ा रहा, तो उसमें नहीं रहता है। 5 प्राण होते हैं, 5 उपप्राण होते हैं। प्राण में प्राण, अपान, सामान, व्यान, उदान। प्राण, अपान, सामान, व्यान, उदान। और उपप्राण में नाग, करकल, देवदत्त, धनंजय, क्रुम। इनके अलग अलग विवरण है, इनके कार्य अलग अलग है। सभी में करता पूरे कार्य। इसके बिना कोई उड़ नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई फिर नहीं सकता, कोई बृहद नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, किसी को स्थिति नहीं मिल सकती। इतना ही नहीं, मुर्दे में भी वो रहता है, जिसको हम सोचते हैं बेकार है। क्यों? उसमें जो लंबा होता है वो उपप्राण का काम है, मोटा होता है, दुर्गंध आती है, ये सब उपप्राण काम कर रहे होते हैं। प्राण जाने के बाद उपप्राण का वर्क शुरू होता है हमारा, लंबा कर देना, गंध फैला देना, मोटा कर देना। विभिन्न रूप में जो मुर्दा दिखाई देता है वो उपप्राण के काम होते हैं। अभी उसमें मौजूद है प्रसंग। कौन? कहते अभी चेतन मौजूद है उसमें। इसलिए गुरु का पात्र कह रहा है, स्थावरं जंगमं व्यापतम यत् किंचित। स्थावरं जंगमं व्यापतम, केवल जंगम ही नहीं, स्थावरम जंगम, चलते फिरते इन सब में जो विराज रहा है, जिसके नाम को सुरक्षित कर रहा है। नाम तो उसी के सारे। जिस पौधे का नाम रखा जाता है, नाम कहां से आ गया? वो नाम भंडार से आया ना हमारा। जिसके नाम है सारे, नाम का भंडार है, उसने नाम इसीलिए रखा है कि वो उसमें पहले आया तब नाम रखा उसमें। योनि जरूर है पौधे की जड़, लेकिन चेतन के बिना वो भी नहीं है। योनि जरूर है पत्थर, चेतन के बिना वो ही नहीं टिक रहा है। क्यों? विज्ञान ने खोज करके दिखा, जो पत्थर पानी में पड़े रहते हैं, पानी लगते लगते बढ़ते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है उनकी, मोटे होते रहते हैं। बताओ ये सब क्रिया कहां से होती है? इसलिए वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञानम विज्ञानम ये बचा अयम आत्मा निराकारा सर्वव्यापी स्वभावता। अब सोचना होगा, जो जीवन हमको मिला है, यहीं से सारे मानो जंक्शन स्टेशन है सारी गाड़ियों का, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सब गाड़ियां हमारा वाहन है, सारी यहीं से चलने वाली हैं। जैसा जैसा कर्म होता है उसके अनुरूप ढांचे ब्रह्मा जी के तैयार पड़े रहते हैं, और उसमें इस मशीनरी को, मानव से ही मशीनरी चलती है सारी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम इसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि महाराज शिवालिक में राजाजी वन विभाग, राजाजी पार्क में जितने भी आश्रम, जितने भी स्थान, गुफाएं आती हैं, सबको सील कर दिया जाए। हमारी गुफा भी, अपने टाट वाले गुफा भी सील, इसलिए भंडारा वान न करके यहां हुआ, अब सील। कुछ को तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम क्या करें? कौन इसको चैलेंज कर सकता है? वहीं जाओ, कबाड़ खटखटाओ। अब 29 साल, ये 29वां निर्वाण उत्सव मैंने मनाया, तो यही मनाया उनका, वहां सील हो रखा है। फिर भी भक्तों ने सुना है, गीता आश्रम वेद व्यासानंद के यहाँ एक भंडारा करा है, सुना है, अच्छा भंडारा हुआ, महात्मा लोग काफी आए।
लेकिन अभिप्राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौन चैलेंज कर सकता है जब फैसला हो रहा है मना षष्ठानि इंद्रियाणि शरीरम यद्वापनोति यचापि उत्क्रामति गृहीत्वेतानि वायुर्गंधानि। कैसा दृष्टांत भी लगा दिया। जैसे गंध को वायु लेके दूर दूर कहीं दुर्गंध हो ना महाराज, तो वायु का काम है कितनी दूर तक ले जाना उसको, वहीं तक दुर्गंध मिलेगी। जब कार द्वारा हम वृंदावन जाते थे कभी, तो रास्ते में एक ऐसा मार्ग आता है, ऐसी दुर्गंध महाराज। तो हम कहते दुर्गंध कहां से आ रही? कह रहे यहां भूचर खाना है। अब है नहीं भगवान जाने। काफी दूर तक 1-1.5 किलोमीटर तक वो दुर्गंध रहती रहती थी। लेकिन ये दुर्गंध क्या है महाराज? विषय की। देखो, वायुर्गंधा निवास है। ये दुर्गंध, ये वासना की वायु कैसी है? विषय की दुर्गंध को कितने दूर तक ले जाए इसके कोई अनुपात नहीं है हमारा। वो दुर्गंध तो 1 किलोमीटर तक थी, मैंने अनुमान लगाया। लेकिन यहां मानव जीवन पर विषय की वासना रूपी दुर्गंध, वासना जो है वो महाराज वायु है, विषय दुर्गंध है। विषय की संसक्ति जीव को मानव के बाद कितने दूर पर ले जाएगी वही दुर्गंध। कोई प्रसंग चींटी में देख लो, कोई प्रसंग देख लो भोग की, खाना पीना निद्रा भोग, ये सब चींटी में मिल जाएगा, मच्छर में मिल जाएगा। लगता है कि मानव जीवन पर ही प्रसंग सारा, अगर यहां सेटिंग हो गई तो हो गई, यहां से बिगड़ा हुआ। इसलिए हमारी मां कहा करती थी, कहीं गुरुवाणी में आया होगा, हमने तो नहीं देखा क्योंकि पढ़ा तो बहुत है। मां कहती थी, एक तिल घुसी नान का भंभण भोसे खा। थोड़ी सी असावधानी जो है जीव को दर दर का भिखारी बना के छोड़ देती है। भौसर खा का मतलब जूते खा, हम भौसर दर दर पे फिर भिखारी बन के घूमता रहे। मानव जीवन में थोड़ी सी असावधानी, और असावधानी यही है कि भजन नहीं बनता। जो मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन का वो रह जाता है, तो यही असावधानी। बाकी तो बड़ी सावधानी दिखती है। कोठी बहुत बड़ी बनाई हमने, जमीन बहुत खरीद ली हमने, कार ले ली, ऐसी ये सावधानी तो बड़ी दिखी। लेकिन असली सावधानी तो यही है, ये सारे काम हर जगह हो जाएंगे, हर योनि में। हर एक अपनी मस्ती में घूमता दिखाई दे रहा है। तुमने कोठी बना ली, वो चींटी से पूछो, उसने भी कोई मकान बनाया, उसका अहंकार पूछो कितना। एक चिड़िया से पूछो, तिनका चुन चुन के लाई घोंसला बनाया, उसके अहंकार का पूछो मत, कैसे घूम घाम के आती है। 2-4 अपनी सहेलियों को लाती है, दोस्तों को भी लाती है कि देखो हमारा मकान कितना बढ़िया। एक चूहे को देखो, खोद खोद के बिल में अपना आनंद लेता है, घूम घाम के 2-4 अपने साथी लाता है, देखो हमारा मकान कितना बढ़िया बना। शरीर के अनुपात से सभी ने किया काम अपना। अब इस समय ये क्या काम हो गया हमारा। इसलिए गीता जी के महात्म्य में मिला हमको, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीत, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्म एकम तस्य। जीवन का सबसे बढ़िया कर्म है मानव का तस्य देवस्य सेवा। उस परमात्मा की सेवा में समय चला गया। परमात्मा कौन है, पहले उसी पे हमको विश्वास बनाना बहुत जरूरी है। हाउ इज गॉड, क्या है? जन्मादि यस्य यतः, क्या है? व्हाट इज गॉड, क्या है?
भगवान क्या है? जन्मादि यस्य यथा उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिसके हाथ में रहती है हर वक्त। एक क्षण में रात 8वां अध्याय पूरा करके और उसके बाद जो हाथ पांव छूट गए, कौन था ऐसा करने जा रहा है? और हम भी अपनी तैयारी में हो गए, चलो भाई, रोज कहते ही रहते थे आया राम, राम नाम सत्य है, चलो भाई। कौन है? कभी सोचना होगा। ना चाहने पर जो होता है वो कौन करता है? तुम तो नहीं चाह रहे। काम चाह रहे थे कि गीता की आवृत्ति बीच में छूट जाए, पूरा कर ले। ऐसे तुम लोग कौन चाहता है कि बिल्डिंग बना रहे हैं बीच में छूट जाए, हम राम नाम सत्य हो जाए? कौन चाहता है? और उसके और इसमें यह अंतर है कि यहां का प्रसंग के लिए गारंटर बैठा है, शुचि नाम श्रीमताम गारंटर है। बारे गारंटर तेरे पीछे पड़ के मैंने अपने सारे जीवन के क्षण दाव पे खेल दिए हैं, इसलिए हमको कोई चिंता ही नहीं रही। गारंटी तेरी है ही। चलो इतना ही काफी है। सुजी नाम श्रीमदाम गे योग भ्रष्ट हो जाएगा। चलो योग भ्रष्ट होके फिर कहीं तू भेजेगा क्या? फिर ऐसी जगह नहीं भेजेगा, इससे अच्छी जगह देगा, अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है, इसे अच्छी जगह दे देगा। इसलिए इस मार्ग में निश्चिंत रहो बिल्कुल। उस मार्ग में चिंता जरूर करो, हाथ पल्ले कुछ लगना ही नहीं। कैसा? ये संसार फूल से मर को, सुवा देख लो भाइयों, मारी चौंच रोई निकसाई, हाथ कछु नहीं आयो, रे मन मूर्ख जन्म गवायो। एक फूल होता है सेमर का, बढ़िया लगता है, लाल लाल, और वो सुआ तोता जो है सोचता है फल है। जहां चोंच मारता है ना खाने के लिए, तो उसमें से रुई के फोए निकल करके ऊपर उड़ने शुरू हो जाते हैं। तो हाथ कछु नहीं आया। उसका एक प्रकार आकार इस संसार में मनुष्यों के लिए कहा गया है। कुछ सोच करके हम संसार को वर्ण करते हैं, लेकिन कंठ में प्राण तक भी हमारी आशा पूरी नहीं होती है। हाथ कछु नहीं। जब जीवन में आशा पूरी नहीं हुई तो क्या पूरा किया तुमने? और आशा पूरी होनी नहीं। कैसी पूरी नहीं होनी? हम बता रहे थे, एक बार किसी को धुन सवार हुई महाराज, वर्षा ऋतु में मेंढक खूब घूमते रहते हैं, बड़े भोले, जिसको मर्जी उठा लो। एक ने कहा मेंढक तोलूंगा आज। फालतू आदमी हो ना महाराज, कोई न कोई धुन सवार होती, 5 किलो मेंढक तोलूंगा। पोटली में उसने मेंढक बांधी, अंदाज लगाया 5 किलो, कम होंगे तो 2-4 और फेंकूंगा। कोई करेगा क्या? ऐसे ही कई लोग महाराज समय ज्यादा हो ना पास, जिनको ये नहीं पता है कि मानव जीवन के क्षण जा कैसे रहे। तो समय है तो किसी संत के पास चले जाओ, ना जाने क्या मिलने वाला। समय है तो किसी देवालय के, किसी माँ के दरबार के, कृष्ण के, राम के चक्कर काट लो जाकर, क्या पता कब मेरे पर कृपा होने वाली है, ऐसी जिज्ञासा लाओ। लेकिन नहीं, फालतू आदमी के लिए यही काम होते हैं। तो मेंढक तोलूंगा, एक झोले में मेंढक डाले, तराजू के एक तरफ रख दिए पलड़े में मेंढक, दूसरी तरफ रखा बाट तोड़ने के लिए 5 किलो का। तो महाराज कभी एक मेंढक
फुदक रहा है, उसको पकड़ रहा है, साले बैठ। अब वो बिठा देता है तो दूसरा फुदक पड़ जाता है, फिर उसको बिठाता है। सारा दिन लगा रहा, लेकिन उसके बस का नारा मेंढक की पोटली तोड़ ले। वो दशा उसकी नहीं, हम लोगों की सब। एक इच्छा पूरी करो तो दूसरी मेंढक रूपी इच्छा पर उसको पूरा करो तो तीसरी सार उठा लेती। वहीं के वहीं रह जाते हैं, तोल ही नहीं पाते। इसको गुरुवाणी में कह दिया, न तृप्तावे खप खप। तृप्ति आती नहीं, अंत में खप खप के ही मर जाता है। अभी और अभी और। सच पूछो, सब कुछ करने पर भी जो और का चिंतन रहता ना, अभी और है, और में भगवान है, और कोई नहीं है। पर हम मनमुख लगे रहते हैं, और को नहीं पकड़ते। किस और में भगवान है, बस, और कोई है ही नहीं। करोड़पति भी कहता और है, उन लोग, और ये है कि भगवान नहीं मिला उसको, वो उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही, और मिलना नहीं, तो उसका दिमाग नहीं ना, उसका काम तो यही है, कोठी और बना लूं, और जमीन और खरीद लूं, एक एफडी और बना लूं, इतना ही करेगा ना वो। और में तो अपना मन खड़े तो लगा रहेगा। लेकिन सदगुरु और संत के पास पहुंचे तो उसको बताएगा कि और क्या हो सकता, कौन छूट गया है तेरे से, जिसके मिलने पर यत्र न अन्यत् पश्यति, हम नहीं कह रहे, वेद का उद्घोष है हमारा। यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति सा भूमा। और में यह है, जिसको देख लेने के बाद फिर और देखने की भूख खत्म हो गई, जिसकी सुन लेने के बाद और की चर्चा सुनने की भूख खत्म हो गई, जिसके जान लेने के बाद और जानना ही नहीं हमको कुछ, इसका नाम है और, उसको परमात्मा कहते हैं। लेकिन अरबपति भी कहे कि और है, इसका मतलब है कि और में परमात्मा, उसको पता लगेगा नहीं। कब पता लगेगा? ज्ञान अंजन गुरु दियो, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटया, नानक मन प्रकाश। कुछ संत और सदगुरु मिले, क्योंकि ये विभाग उनके पास है। जैसे हार्ट के स्पेशलिस्ट अलग है, कान के स्पेशलिस्ट अलग है, आंख के स्पेशलिस्ट अलग है, ऐसे उस खुदा के मिलाने वाले भी स्पेशलिस्ट अलग है हमारा। उनके पास जाना पड़ता है। क्या कारण है? इतना सब होने पर भी हमको शांति नहीं मिल रही। इतना ही प्रश्न कर लो उनको। तो तुलसी ये तनु तवा है, तपे सदा त्रैताप, शांत होई जब शांति पद, पावे राम प्रताप। भगवान की कृपा हो, शांत पद परमात्मा का है। कैसा है वो? विहाय कामान या सर्वान, ईशा ब्राह्मी स्थित्वा सामंत काले पी ब्रह्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो शांत पद वहीं पर पड़ा है। विहाय कामान या सर्वान, जिस पुरुष की, हे अर्जुन, समस्त कामनाएं, विहाय कामान या सर्व पुमाश्चर्यति निष्प्रहा, जिसका लगाव भी नहीं है कहीं पर पड़ा, ऐसा जो है निर्ममो निरहंकारा स शांति मधिगच्छति। अहंता, निर्ममो, ममता और अहंकता, अहम और मम, यही दो तो हमारी परेशानी करने वाले। मैं ये और मेरा ये,
ये दो है परेशान करने वाला। मेरा ये, मैं ये, बस छुट्टी। और ना ये मेरा ना मैं ये, असत्य पर हम सब टिक करके चल रहे हैं। अब कब तक टिकेंगे, कब तक चलेगा मामला देखते हैं। लेकिन फिर भी सत्यम ही जयते ना निरतम, वेद कहता है सत्य की हमेशा विजय होती है, झूठ का टिक पाता। न आसतो विद्यते भावो उभयोरपि दृष्टयोऽन्तस्त्वन्यो तत्त्वदर्शिभिः। हे अर्जुन, असत का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, यहाँ औकात ही नहीं, और सत्य को कोई हटा नहीं सकता है। जो है क्या सत्य है? आया राम, राम नाम सत्य है। गपशप वाला प्रसंग तो खत्म ही हो जाता हमारा, फिर राम नाम सत्य है। जिसको ले जाएंगे चाहे कितना भी संपन्न हो महाराज, उठा के ले जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे इसकी कोठी सत्य है, घरवाली सत्य है, इसका रुपया सत्य है, जमीन खरीदिया वो सत्य है। राम नाम सत्य है। निष्कर्ष जीवन का तो वही मिल रहा हमको, पर जीवन रहते रहते आंख खुले खुले में हम अपने को सावधान कर लें और भजन में हमारी वृत्ति संलग्न हो जाए, ये हम सद्गुरु संत से याचना करें, तभी काम बनेगा हमारा। ऐसे शरीर ने तो जाना ही है। अब हम तो सोच रहे थे रात गए सवेरे क्या करेंगे, छोड़ो, एक महीना कैसे पूरा होगा जब अभी जा रहे हैं, रात यही सोच रहे। सेवा कार्य कैसे पूरा हो जाएगा हमारा, फिर पेंशन कैसे पूरी मिल पाएगी, बड़ी मुश्किल है। अब अभी जा रहे तो फिर कैसे कार्यकाल पूरा होगा, कैसे करेंगे। रात यही राम को भाई हमने तो वायदा कर रखा हुआ 1 जनवरी तक हम विश्वास के मंदिर पर बैठ के बात करेंगे, और यहाँ तो अभी हो रही है लीला। लेकिन देखते ही देखते फिर अवसर मिल गया हमको आपको, ठीक है। अब ऐसा उसकी इच्छा होगी, कहो तो आज ही है, आज ही कार्य समाप्त कर दें। अब 1 जनवरी तक हमने कहा था ना कि यहां से भी रिटायरमेंट ले लें अपनी, छोड़ो। क्या विचार है गुरु जी? 1 जनवरी चलेंगे। 1 जनवरी तक तो हमने कही रखा है, उसके बाद जो है हमको क्या कर्म भूमि भगवान देता है बात की विषय है। लेकिन रात की घटना ने हमको आकुल व्याकुल कर रखा है कि चलो आज ही प्रणाम कर दें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, गौर करोगे कब। अब हम भले कर फिर बैठ के करें कुछ, लेकिन अब नहीं कहेंगे कि 1 जनवरी, अब तो यही कहते रहेंगे यदि अवसर मिला तो कल फिर मिलेंगे, वो ठीक रहेगा। 1 जनवरी की बात से रात हम बहुत डर गए कि क्या होगा, आज तक वचन किसी को दिया नहीं, वचन करके फिर तो खाई जा रहा है, क्या हो रहा है। सोच समझ के बोला कर महाराज एक बार की घटना है, सुना है। उधर धर्मराज युधिष्ठिर के पास कोई मांगने वाला आया, महाभारत की कथा। तो युधिष्ठिर के मुंह से कभी तो ऐसा कहते नहीं थे, आज पता नहीं क्या मूड में थे, कहते कल आना। इधर भीमसेन ने नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर ने पूछा भैया कौन सा प्रसंग आ गया जो नगाड़ा बजने का? कहता बस हमको ये पता लग गया कि एक दिन की जीवन का तो आपको विश्वास हो ही गया ना अपना, तभी तो कल का ही टाइम दिया उनको कि कल आना। चीज रखी हुई थी तो आज क्यों नहीं, अब क्यों नहीं। युधिष्ठिर को बहुत यद्यपि धर्मात्मा है। फिर भिखारी को बुलाया, इधर आओ अभी। इसलिए अब नहीं कहेंगे 1 जनवरी, अब तो कहेंगे भले ही 1 जनवरी तक चल जाए काम, लेकिन अब तो समय मिलेगा, कल तो आपसे बात करेंगे।
अपनी बात लगी रहेगी, अपने को संभालेंगे, और नहीं तो राम नाम सत्य है। हाँ, ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत् प्रयतापम विष्णु पद्मवाप्नोति भय शोकादि।